मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस की दोनों की तैयारियां शुरू हो चुकी है और जो आगर विधानसभा सीट का जो चुनाव है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगर और जोरा ये दोनों विधानसभा ऐसी हैं जहां पे उपचुनाव यहाँ पे ये कहें कि आकस्मिक होना है, क्योंकि इन दोनों विधानसभा की सीट पहले से रिक्त हो चुकी थी। बाकी जो 22 विधानसभा सीटें हैं वो कहीं ना कहीं जो 22 विधानसभा के जो विधायक थे वो भाजपा में आए, उसके बाद वो विधानसभा रिक्त हुई। इसीलिए आगर विधानसभा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आगामी चुनाव को लेकर। आज हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं अजय जैन, जो यहाँ के शहर के मंडल अध्यक्ष है भाजपा की ओर से। अजय जी, सबसे पहले तो आपका आगर लाइव बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने आगर छोटे शहर ज़िले को आज आपने जो प्यार और आपके जो सम्मान से जो स्थान प्राप्त हो रहा है उसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। अजय जी, ये तो व्यवहार काफ़ी आपका मतलब लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन अब जो आपका व्यवहार है वो आगामी चुनाव में देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि भाजपा की जो चुनाव ये कहें रणनीति जो कहें वो आगर शहर को लेकर काफ़ी अहम होने वाली है। कई बार आगर शहर पे ये कहें भाजपा कमज़ोर दिखी है, लेकिन इस बार कमान आपके हाथ में है। आने वाला समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। कैसे इस आगर खासकर शहर को कैसे भाजपा के खाते में देंगे? पहले तो मैं आपकी जानकारी में दे दूं, आगर पिछली बार 2 विधानसभा से आगर से लीड ले रही है। करीबन 1200-1500 वोटों की लीड हर चुनाव में हमको मिली है, लोकसभा हो या विधानसभा। अब हमारा प्रयास यह रहेगा कि इस लीड को हम आगे बढ़ाएं, 1500 से 2000 के बीच में ले जाएं। इस ओर हमने कार्य चालू कर दिया है। हमारे बूथ अध्यक्षों की समिति बन चुकी है, नए बूथ अध्यक्ष बन चुके हैं, उनकी टीम तैयार हो गई है, ताकि आगामी चुनाव में हम दमदारी से चुनाव को और ज़्यादा मतों से जीत सके। इस प्रयास के लिए हमने अभी से हमारी ग्राउंड लेवल की तैयारी हमने शुरुआत कर दी है। अजय जी, ये तो जो बात कही आपने ग्राउंड लेवल को तैयारियों को लेकर, पिछली बार जब चुनाव में देखने को मिला 2018 के विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान शहरी वोट खासकर जो शहर का मतदाता है वो शिवराज जी से नाराज़ हो गया था, और सामान्य वर्ग खासकर वो इसलिए नाराज़ हुआ था कि एक माइके लाल वाला बयान आ गया था। हालांकि वो परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, लेकिन चुनौती तो रहेगी, क्योंकि भाजपा जब इस विधानसभा सीटों से कई 10,000 15,000 मतों से अधिक वोटों से जीती थी और पिछली बार मात्र 2490 वोटों से जीती, तो ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण इस बार रहेगा आपके लिए। तो इससे कैसे इसको लेकर कैसे सामना होगा? चुनौतीपूर्ण तो क्या है, अगर विधानसभा देखा जाए तो जनसंख्या सामान्य से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। कुछ समय कुछ परिस्थितियों के कारण कोई विषय बदल गया हो तो वो चीज़ अलग है, नहीं तो हर बार यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपार सहयोग और आशीर्वाद दिया है। और इस बार मुझे उम्मीद है कि वापस से भारतीय जनता पार्टी को आगर की जनता अपार सहयोग और आशीर्वाद देगी। और जो आप कह रहे हैं कि अंतर जो रहा था नगर से, हमने नगर में अंतर में कोई कमी आने भी नहीं दी थी पहले भी, और अभी भी कोई कमी आने नहीं देंगे। आप निश्चिंत, मैं आप सभी को निश्चिंत दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी जी जान लगा देगा इस चुनाव में, कैसे भी करके हमको यहाँ से ज़्यादा बढ़त मिले इसके लिए। ये कहें चुनाव जो आ रहा है, ये कहें कि शिवराज जी के पिछले 15 वर्षों के कार्य पे आप जनता के बीच जाएंगे, या 15 महीने का जो कमलनाथ का कार्यकाल रहा है उसके विरोध को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? कौन सा मुद्दा खास रहेगा? मुद्दा तो सीधा सा है, लोगों ने 15 साल की सरकार देखी है भारतीय जनता पार्टी की और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार देखी है। जनता खुद आकलन करेगी कि उन्होंने किस सरकार में ज़्यादा फ़ायदा मिला, किस सरकार में ज़्यादा सुखी रहे, वो ये जनता आकलन करेगी। हमने जो हमारे मोदी जी ने, अभी हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, डोर टू डोर घर टू घर जा रहे हैं हम। मोदी जी के एक वर्ष के कार्यकाल में जो उपलब्धियाँ उन्होंने इस देश को दी है, हम जनता के सामने उसको बता रहे हैं। जनता का बहुत अपार सहयोग मिल रहा है हमको, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी आगर से इस बार। देखिए, पिछली बार ये कहें कि जो मुद्दे थे वो तो सब भुला चुके हैं, लेकिन अब जो वर्तमान में मुद्दे निकल के सामने आए हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दावा कर रही है कि इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। वो मुद्दे हैं किसानों को लेकर, जो उपार्जन केंद्रों पर अपना गेहूं बेचने के लिए परेशान होना पड़ा। दूसरा मुद्दा है कि आपके क्षेत्र में रेल लाइन, अभी तक आपके विधायक यहाँ से रहे, सांसद आपके यहाँ से रहे, लेकिन रेलवे लाइन नहीं आ पाई। रोड भी कहीं ना कहीं जो लोगों की मांग थी अभी तक, उसका मतलब मूल रूप से उसका काम अभी तक नहीं हो पाया है। तो इन चीज़ों का आप सामना कैसे करेंगे?
मैं आपको एक जानकारी दे सकता हूँ। आगर और उज्जैन का जो रोड है, चौली तक की राजस्थान के बॉर्डर का जो बनना है, वो उसको मेगा हाईवे स्वीकृत कर दिया हमारे माननीय परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी द्वारा, और बहुत ही जल्दी उसका भूमि पूजन आगर में होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है। 550 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो पूरा, उसको स्वीकृति मिल गई है। दूसरा विषय आपने बताया गेहूं का। उपार्जन गेहूं की जो खरीदी हुई है, पिछली बार के मुकाबले इस बार हर व्यक्ति को 5 गुना ज़्यादा गेहूं पैदावार हुआ है। अब उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनकी क्या तैयारी थी उसका वो विषय अलग था। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही आई, उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना से लड़े। उसके बाद भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक किसान का एक एक दाना गेहूं खरीदा, जो कि बहुत आया। पिछली बार से 4 गुना 5 गुना गेहूं हुआ, उसके बाद भी भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के बाद भी उसको खरीदा। तो कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं कि आदमी बहुत संतुष्ट है। ठीक है, अब इतना बड़ा मामला है तो थोड़ा बहुत तो ऊंची नीची होती है, पर तो भी आदमी भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है। शिवराज सिंह जी की जो कार्यशैली है उससे हर आदमी प्रभावित है, सभी को बीमा मिला है। आने वाले समय में और भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो सहयोग और जो सहायता लोगों को दी जानी चाहिए वो सब दी जाएगी, और बहुत अच्छी सरकार चलेगी। आपको भी लगेगा कि हाँ यार, बदलाव हुआ है। देखिए, आपने जो कोरोना की बात कही, लगातार एक जो बात निकल के कांग्रेस की ओर से निकल के सामने आ रही है। आप शहर के मंडल अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं युवाओं का जो रुख है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में काफ़ी अहम होने वाला है। तो जो सोशल मीडिया से जो युवा जुड़ा रहता है, और कांग्रेस जो सोशल मीडिया के नज़रिए से जो एक बात लगातार जनता के बीच पहुंचा रही है कि कोरोना भारत में इतना भयानक रूप ले चुका है, और स्थितियाँ ये है कि एक एक दिन में 12-13 हज़ार केस निकल के सामने आ रहे हैं। आज से 2-3 दिन पहले की बात करें तो एक दिन में 2000 से अधिक मौतें भी हुई। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप है कि भाजपा चुनाव में लगी हुई है, ना कि उनको जनता की कोई चिंता है। ये सरासर गलत आरोप है। मैं आपको कहता हूँ, आप रोज़ न्यूज़ चैनल वगैरह देख रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल से संबंधित व्यक्ति हैं। जितने तादाद में पॉजिटिव केस आ रहे हैं उतने ही रिकवर भी हो रहे हैं। आप उस तरफ भी देखिए, गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दी है, बड़ी बड़ी होटलों को अपने अंडर में कर लिया है, अस्पताल में हर सुविधा, इसके पहले कोई सुविधा नहीं थी, सब सुविधा करी है। और कहीं ना कहीं जो लोगों को ठीक होने की जो संख्या थी, जो बीमार हो रहे हैं उससे ज़्यादा ठीक होने की संख्या हो गई है। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी द्वारा और माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा। दूसरा है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप पोस्ट देखिए, भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता इतने सक्रिय है कि आपको हर दूसरी पोस्ट भारतीय जनता पार्टी की पोस्ट दिखेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को उत्साह है, उमंग है और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आई है, कुछ ना कुछ नया करके देगी, और हर बार नया कर रहे हैं। माननीय हमारे मोदी जी युवाओं के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसलिए क्या है कि युवाओं का झुकाव, कहीं ना कहीं मैं भी युवा हूँ, हर व्यक्ति का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के ऊपर है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाला जो समय है युवाओं का, वो भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, आपको ताज़ा उदाहरण बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी मंडल अध्यक्ष बनाए पूरे प्रदेश में, सभी युवाओं को भागदौड़ सौंपी है। यहाँ जिला अध्यक्ष को भी उनकी उम्र की तय करके उनको जवाबदारी युवाओं को दी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी युवाओं को तोक रही है, युवाओं को आगे बढ़ा रही है, और ये आपको दूसरी पार्टी में कहीं नहीं देखने को मिलेगा जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, एक सवाल तो ये हो गया। अब एक महत्वपूर्ण वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है कि चीन और भारत की सीमाओं पे काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति वर्तमान में है। ये स्थिति ये निर्मित हुई कि हमारे भारत के भी 20 जवान शहीद हो चुके हैं। कल नरेंद्र मोदी जी ने जब सर्वदलीय बैठक करी, सारे नेताओं को बुलाया, और जब बातचीत हुई तो सारे नेताओं ने कहीं ना कहीं, जो पार्टियाँ थी उन्होंने मोदी जी का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो सोनिया गांधी थे उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल उठाए। तो इसको भाजपा किस निगाह से देखती है? मतलब ये कि वर्तमान में सारी पार्टियां एक साथ सरकार के साथ खड़ी है, ऐसे में सोनिया गांधी का इस प्रकार से सरकार के साथ सवाल करना, और वाकिफ भी है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का जो दायित्व बनता है कि वो सरकार से सवाल पूछे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो मैं जितने भी सर्वदलीय बैठक में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद बताता हूँ, आभारी हूँ उनका। और कुछ लोगों की कांग्रेस, अब कांग्रेस का कोई वजूद हिंदुस्तान में बचा नहीं है।
तो कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने के लिए उल्टे सीधे बयान देकर मीडिया में आने के लिए वो इस तरह के काम करते हैं। जनता सब जान चुकी है, पहचान चुकी है कि इनके 70 साल के कार्यकाल में क्या हुई, हिंदुस्तान की स्थिति क्या हुई है और अब मोदी जी के राज में क्या हुई है। इसलिए आप बताने की ज़रूरत नहीं, हर आदमी समझदार है, सब समझता है उसकी क्रिया प्रकृति क्या हो रही है, आप भी देख रहे हैं। इसलिए ये विषय ध्यान देने लायक है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो अजय जी, जो आपने बात कही, मैं ये आखिरी सवाल है मेरा, और इस सवाल पे मैं वहाँ कॉन्टेक्ट करना चाहूँगा कि जो बात हो रही है वर्तमान में कि कहीं ना कहीं भाजपा सोशल मीडिया द्वारा और जो समर्थक द्वारा एक बात निकाल के सामने आ जाती है कि यदि सरकार से कोई सवाल पूछता है तो कहीं ना कहीं देशद्रोह हो जाता है। ये कांग्रेस का आरोप है, तो इसे कहाँ मतलब पॉइंट करना चाहेंगे आप? देशद्रोह नहीं है, इतनी स्पष्ट नीति से काम कर रहे हैं हमारे माननीय मोदी जी। हर चीज़ को एक एक जनता के सामने ला रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। उसके बाद क्या बचा? आप लोग ही देख रहे हैं। आज हमारे 20 जवान मरे हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले के दुगने संख्या में जवान मरे हैं। तो ये हमारे देश के नौजवानों का साहस है जिनके कारण आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है। आप ऐसे लोगों को इस तरह के प्रश्न करके उनका मनोबल गिरा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपनी व्यक्तिगत लड़ाई छोड़ के, पार्टी की लड़ाई छोड़ के देश के हित में सभी साथ में आएँ और देश का सहयोग करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आगर लाइव के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अजय जैन, जो शहर के भाजपा मंडल से अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सारी बातों पर हमसे स्पष्ट बातें कहीं। तो लगातार आप देखते रहिए आगर लाइव और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।